हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन। आज का हमारा टॉपिक है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स क्या होते हैं। जो भी पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं या कहीं भी देखते हैं, उसमें काफ़ी तरह के मिनरल्स और सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड। तो इन डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को हम डिसॉल्व्ड सॉलिड्स बोलते हैं। तो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का एनालिसिस हम लैब में कैसे करते हैं वो सब हम अभी देखेंगे इस प्रोसेस में। ग्रेविमेट्रिक मेथड से हम परफॉर्म करते हैं टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का एनालिसिस। प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल अभी जब हम परफॉर्म करेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल है द सैंपल इज़ फिल्टर्ड एंड द filtrate evaporated in a tiered dish on steam bath. The residue after evaporation is dried to constant mass at 105 degrees Celsius. ऑपरेटर्स की बात करें, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो सबसे पहले हमें चाहिए 0.45 माइक्रोन पोर साइज़ का फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन असेंबली, हॉट एयर ओवन, डेसिकेटर, बैलेंस, वेइंग बैलेंस हमें चाहिए, वाटर बाथ हमें चाहिए और एक बीकर हमें रिक्वायर्ड होगा, बीकर या डिश। सैंपल प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो सैंपल प्रिजर्वेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड जनरली, बट इन केस हमें प्रिजर्व करना ही पड़ता है सैंपल को, तो उस केस में हम 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको डीप फ्रीज करते हैं। और 4 डिग्री पे इसलिए डिफ्रीज कर रहे हैं टू एलिमिनेट द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यू टू बोबियल एक्टिविटीज़। प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बीकर हमें लेना है जिसको अच्छे से हमें वॉश करना है, डिस्टिल्ड वाटर से वाइप करना है टिश्यू पेपर से, और उसको हम 105 डिग्री पे हॉट एयर ओवन में रख देंगे 1 घंटा के लिए। 1 घंटे के बाद उसको हम निकालेंगे और डेसिकेटर में रखेंगे टू कूल डाउन। आधे घंटे हम उसको डेसिकेटर में रखेंगे। इसके बाद जब तक उसका यूज़ ना हो वो डेसिकेटर में ही रखा रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, वाटर लेना है जिसमें हमें TDS फाइंड आउट करना है, फ़िल्टर करना है फिल्ट्रेशन असेंबली पे यूजिंग 0.45 माइक्रोन पोर साइज फ़िल्टर पेपर। फिल्ट्रेट हमें 100 ml चाहिए, 100 ml हम फिल्ट्रेट ले लेते हैं। और 0.45 माइक्रोन पोर साइज़ जो फ़िल्टर पेपर है, इसका यूज़ करने का मेन रीज़न यही है कि जो सैंपल है हमारा उसमें किसी भी तरह का कोई सस्पेंडेड सॉलिड ना आए, क्योंकि हम सिर्फ TDS निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेट हमें 100 ml ले लेना है। सैंपल वॉल्यूम जो है ये वेरी कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा ही 100 ml लें, बिकॉज़ अगर इन केस हमें किसी वेस्ट वाटर का TDS निकालना है तो उस केस में चांसेस हैं कि 100 ml फ़िल्टर ना हो पाए 0.45 माइक्रोन फ़िल्टर पेपर से। तो उस केस में हम जो सैंपल वॉल्यूम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद जो भी 100 ml हमने फ़िल्ट्रेट लिया, उसको हमें जो बीकर हमने डेसिकेटर में रखा हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बतानी भूल गया, जो बीकर आप डेसिकेटर में रखेंगे उसका इनिशियल वेट भी आपको नोट डाउन करना है ठंडा करने के बाद। जैसे ही आप उसको ठंडा करेंगे उसका इनिशियल वेट नोट कर लेंगे वेइंग बैलेंस पे, और फिर उसमें हम 100 ml फिल्ट्रेट डालेंगे जो अभी हमने फ़िल्टर किया सैंपल जिसमें हमें TDS निकालना है। और इस बीकर को सैंपल डालने के बाद हम रख देंगे वाटर बाथ पे या फिर हॉट एयर ओवन में। और ये तब तक वाटर बाथ या हॉट एयर ओवन में रखा रहेगा जब तक कि ये पूरा 100 ml सैंपल इवेपोरेट नहीं हो जाता। टेम्परेचर जो है वो हमें इतना मेंटेन करके रखना है हॉट एयर ओवन या वाटर बाथ पे कि उसमें बॉइलिंग ना हो, क्योंकि अगर तो बॉइलिंग होगी तो उस केस में चांसेस हैं कि जो हमारा सैंपल है वो एस्केप आउट होगा, बॉइलिंग की वजह से सैंपल का लॉस होगा, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारा एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमें बॉइलिंग जो है उसको
कंट्रोल करके रखना है कि एक्सट्रीम बॉइलिंग नहीं करनी है। जैसे ही इवेपोरेशन कंप्लीट हो जाएगा, बीकर में हम देखेंगे कि सरफेस पे एक लेयर डिपॉजिट हो गई है वाइट कलर की। वो जो लेयर है वो लेयर है सोल्ट्स की। अब क्या करेंगे, उसको अगेन हम 1 घंटा के लिए हॉट एयर ओवन में रखेंगे और 1 घंटे हॉट एयर ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद उसको ठंडा करते हैं डेसिकेटर में आधे घंटे, और फिर उसका हम वेट करेंगे वेइंग बैलेंस पे, जिसको हम फाइनल वेट बोलेंगे। फाइनल वेट इनिशियल वेट से ज़्यादा आएगा क्योंकि इसमें सोल्ट्स का वेट भी जुड़ा हुआ है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो डेसिकेशन टाइम है वो आपको सेम रखना है इनिशियल एंड फाइनल के केस में। जो भी डेसिकेटर में आपने पहले अगर 20 मिनट रखा था तो बाद में भी 20 मिनट ही रखना है टू कूल डाउन। इसके बाद वेट नोट करने के बाद दोनों वेट हमारे पास आ गए हैं। कैलकुलेशन पार्ट में हम पुट कर देंगे दोनों वेट को फॉर्मूला में, और फॉर्मूला है TDS का वेट ऑफ फाइनल डिश माइनस वेट ऑफ इनिशियल एम्प्टी डिश या बीकर इनटू 10⁶ डिवाइडेड बाय सैम्पल वॉल्यूम। 10⁶ जो है वो कन्वर्जन फैक्टर है, क्योंकि हमने जो वेट किया था बीकर का वो ग्राम में था, जनरली ग्राम में करते हैं, तो उसको कन्वर्ट किया, और जो रिज़ल्ट हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम mg/लीटर में। तो ग्राम को हमने कन्वर्ट किया mg में 10⁻³ एंड ml हमने सैंपल लिया था, सैंपल वॉल्यूम ml में थी हमारी, रिज़ल्ट हम लीटर में दे रहे हैं। तो ml टू लीटर कन्वर्जन अगेन 10⁻³, सो दैट इज़ 10⁶ दोनों मिला के डिवाइडेड बाय सैंपल वॉल्यूम ml में ही रहेगा। जो भी रिज़ल्ट आपका आएगा उतना mg/लीटर TDS है उस पानी में। TDS की जो लिमिट है BIS की ड्रिंकिंग वाटर में वो 500 mg/लीटर है। आई होप आपको ये जो प्रोसेस है TDS का वो समझ आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।